सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में और जानेंगे कि देखो हमारे घर में क्या होता है ना कि सीरीज कनेक्शन यूज होता है या पैरेलल कनेक्शन यूज होता है, इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो डन है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसीलिए हम आज लोग पढ़ेंगे सीरीज और क्या पैरेलल कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीरीज होता क्या है। देखो जब भी कभी भी अगर तुम्हारे अप्लायंसेस सीरीज में अगर आपको दिख रहे, सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर आपको दिख रहे तो इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक लाइन में अगर आपको दिख रहे। लेकिन अगर पैरेलल दिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट बनते दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो सीरीज कनेक्शन में एक लाइन में दिखेगा, पैरेलल कनेक्शन आपको इस तरह से दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है जानना यहां पे कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना कि एक ही करंट सब में सारे अप्लायंसेस में चला जाता है। एक ही करंट मतलब एक जैसा करंट आपको यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा, यहां पे जाएगा। मतलब क्या होता है ना, सीरीज कनेक्शन में इंपॉर्टेंट बात होता है कि करंट सेम होता है। करंट सेम, करंट का मतलब क्या होता है, आई। मतलब यहां पे भी इसमें आई ही जाएगा, इसमें भी आपका आई ही जाएगा और इसमें भी आपका आई ही करंट जाएगा। करंट चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका जो वोल्टेज होता है ना वो चेंज हो जाता है। मतलब इसके अराउंड V1 होगा, इसके अराउंड आपका वोल्टेज V2 होगा और इसके अराउंड आपका अगर वोल्टेज बात करें तो V3 होगा। मतलब इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है, करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। करंट सेम होता है, वोल्टेज तो लिखोगे कैसे वोल्टेज, तो वोल्टेज इस तरीके से सर V जो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 में बढ़ जाता है। तो अगर V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला वीर करके आपको याद रखना है, वीर। तो वीर करके आप याद रखो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, वीर करके याद होता है। तो यहां पे I बोलोगे IR होगा, है ना। यहां पे आई आर यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आई आर आएगा और यहां पे भी आई आर ही आएगा। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, लेकिन सब्र रखिए। यहां पे क्या होगा ना कि आई V1 है तो यहां पे R1, यहां पे R2, यहां पे क्या होगा R3। अब आप ये देख लो सब जगह आई है, आई कॉमन लेके हर जगह से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो R इक्विवेलेंट निकलता है, यहां से फॉर्मूला निकलता है R1, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। तो ये इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप इन तीनों को एक इक्विवेलेंट मान लो, मतलब तीनों को एक बराबर मान लो, मतलब तीन को इस तरीके से अगर हम कहें इन तीनों का R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। और अगर यही चीज अगर आप ध्यान से देखो सीरीज कनेक्शन में समझ में आया। लेकिन अगर यही चीज अगर आप पैरेलल में देखोगे ना तो पैरेलल में सेम करंट नहीं, मान लो आई करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट क्या होगा ना, तीन रास्ते मिल जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे करंट क्या होगा I3 हो जाएगा। मतलब करंट बढ़ जाएगा। अब करंट अगर बढ़ जाता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस, ये पैरेलल के लिए बता रहा हूं, पैरेलल I2 प्लस यहाँ पे क्या होगा I3 होगा। I को क्या बोलेंगे V बाई R बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस 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 V बाई R3 होगा। अब आप यहाँ से V कॉमन लेके सब जगह से क्या होगा, काट दोगे तो R इक्विवेलेंट यहाँ आपसे निकल जाएगा। तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये किस चीज़ का मैंने बोल रहा हूँ, ये किस चीज़ का है, ये पैरेलल कनेक्शन का है। तो अगर सीरीज कनेक्शन को बोलोगे तो सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है।